तो भगवान अपनी विशेष कृपा से इस भौतिक संसार के अंदर जो भी लोग पापी है उसको विनाश करने के लिए बार बार आते रहते हैं। और जब भगवान आते हैं तो सामान्य कार्यकलाप नहीं बताते हैं, भगवान विशेष कार्यकलाप बताते हैं अपने, जिसका कोई नकल नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की, राम की कोई नकल नहीं कर सकता। इस प्रकार के वो कार्यकलाप दिखाने आते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार राम सेतु बनाया भगवान श्री रामचंद्र ने महासागर के अंदर, हिंद महासागर के अंदर, और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही पुतना, अघासुर, षटकासुर, कालिया, कंस मामा, ऐसे अद्भुत कार्यकलाप दिखाए। 16,108 के साथ विवाह किया रानियों के साथ। और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। आज हम देखते हैं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसके अंदर क्या होता है, चींटी जैसे लोग होते हैं जो अपने छोटे कार्यकलाप दिखाते हैं और उसके ऊपर लोग फोकस कर रहे हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी इस भौतिक संसार के अंदर सबसे महान लोगों का रिकॉर्ड है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। मगर सब चींटी जैसे कार्य करते हैं, कोई महान कार्य नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और आजकल हम देखते हैं कुछ स्पॉट के अंदर हम देखते हैं कोई ऐसे वेट उठाता है, वेट ऐसे, कितना ढेर सारा मांस खाना पड़ता है उनको, कितनी कसरत करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर वो लोग 400-500 किलो का वजन उठाते हैं। उसको देखने के लिए कितने सारे लोग आते हैं, लाखों लाखों लोग आते हैं। क्या देखने के लिए कि एक चींटी जैसे व्यक्ति थोड़ा सा वजन उठाता है, ऐसा करता है, तो पूरे लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं, वाह 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 वाह, क्या अद्भुत कार्य किया है इसने, वर्ल्ड चैंपियन है ये। क्या किया वर्ल्ड चैंपियन ने, तो 500 किलो का वजन उठाया, वाह वाह, अद्भुत कार्य है। तो अद्भुत कार्य हम समझ सकते कि भौतिक संसार के अंदर भगवान ने इतने सारे जीव बनाए हैं। हाथी, एक हाथी, हाथी का वजन ही कितना होता है, और वो हाथी बड़े बड़े पेड़ तोड़ देता है, बड़े बड़े पेड़ों के थल उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। कभी हम उसको कभी ताली नहीं बजाते, हाथी के कार्य पे कभी ताली बजाते नहीं है, समझिए। तो मनुष्य जीवन सिर्फ हमें 500 किलो का वेट उठाने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन हमें मिला है भगवान के गुणगान गाने के लिए। असमोध्व, भगवान के समान कोई नहीं है, ना उनके ऊपर है। मगर आज मूर्खों का समाज है, इसलिए ऐसे तथाकथित जो तथाकथित चैंपियन की बोलबाला है। मगर इतिहास अपूर्ण है, इसीलिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे इतिहास के अंदर भगवान श्री कृष्ण राम आए थे, भगवान अवतरित हुए थे, और उन्होंने क्या करके दिखाया था, गोवर्धन पर उठाया था, सेतु बनाया था। भगवान ने अपने एक ही हाथ के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाया था। कितना बड़ा गोवर्धन पर्वत था, 80 माइल ऊंचा था वो, सोचिए। और लंबाई तो उसकी आजकल तो छोटा है, मगर पहले बहुत विस्तारित था गोवर्धन पर्वत। भगवान ने अपने एक हाथ में उठा के आराम से स्टाइल में खड़े थे, अपने भक्तों के लिए उन्होंने उठाया था। जब इंद्र ने तूफान लाया था बारिश का, तब तो भगवान ने एक ही हाथ में उठाया, आराम से उठा के 7 दिन तक खड़े थे। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा के खड़े थे एक ही हाथ में, और कोई सपोर्ट नहीं था। और आजकल के तथाकथित चैंपियन 5 मिनट के लिए 500 किलो का वजन उठा के खड़ा रहता है, 5 मिनट के लिए सिर्फ। उसमें तो उसके मुंह से खून निकल जाता है, पसीना निकल जाता है, उसका मल त्याग हो जाता है। सिर्फ 500 किलो का वजन 5 मिनट के लिए उठाता है तो। और ऐसे कमजोर लोगों को देखने के लिए लाखों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, और हजारों हजारों रुपए की टिकट खरीदते हैं और वहां पर जाते हैं देखने के लिए।
यही हमारे तमाशा बन गया है भौतिक संसार। आधुनिक समय के अंदर तमाशा हो रहा है, तमाशा। मगर वास्तविक जो हीरो है, वास्तविक जो चैंपियन है, राम, भगवान श्री कृष्ण, नरसिंह भगवान, बड़े बड़े जो चैंपियन, यानी दिव्य चैंपियन, हाँ, इनकी कोई शक्ति नहीं है उनके कार्यकलाप को समझने की। इसलिए ये सब हम देखते हैं, जब तक आकाश के अंदर चंद्रमा का उदय नहीं होता तब तक स्टार बहुत ही तेजमान लगते हैं। मगर जब चंद्रमा का उदय होता है, पूर्ण विकसित पूर्णिमा का चंद्रमा, तब सब तारे फीके हो जाते हैं। इसी प्रकार आधुनिक समय के अंदर हम देखते हैं नास्तिक लोग हैं, भगवान को हटा दिया है, इसलिए बहुत सारे लोग तारे की तरह चमक रहे हैं। हाँ, फिल्म स्टार चमक रहे हैं, क्रिकेटर चमक रहे हैं, स्पोर्ट ऐसे चैंपियन लोग चमक रहे हैं, कोई तथाकथित नेता चमक रहे हैं, हाँ, सब चमक रहे हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया में सब अपने अपने हिसाब से चमक रहे हैं। मगर जैसे ही आधुनिक समस्या, आधुनिक सभ्यता पूरी ठप हो जाती है, हाँ, फिर लोग समझते हैं अरे भगवान ही सब कुछ है। हाँ, उसका मतलब पूर्णिमा का चंद्रमा का उदय होता है, कृष्ण चंद्र, और फिर सब कुछ फीका पड़ जाता है। आज समझ सकते हैं हम, कोरोना समय के अंदर आध्यात्मिक का मूल्य बढ़ा है और बाकी भौतिकता का मूल्य जो भी था वो खत्म हो गया है। सभी लोग फीके पड़ गए हैं। फिल्म स्टार, क्रिकेटर, नेता, डॉक्टर, ये वो सब लोग फीके पड़ गए हैं। और कौन चमक रहा है आज? आज आध्यात्मिक भगवान श्री कृष्ण, राम चमक रहे हैं। सभी लोग समझने का प्रयास करते हैं गीता, भागवत को। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो आज के समय में समझ गए होंगे, असमोध्व, भगवान के समान और भगवान के ऊपर कोई नहीं है और ना हो पाएंगे, प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ये समझ गया, इतना ही सार है, छोटा सा सार है यहाँ पर, मगर छोटी चीज ही विशेष होती है। इसलिए विशेषकर हमें समझना चाहिए कि हम लोग भगवान के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, और भगवान जिस प्रकार कहते हैं इस प्रकार ही जीवन जीना चाहिए, और भगवान के भक्त जिस प्रकार कहते हैं इस प्रकार जीवन जीना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। और हमें इसी प्रकार सब कुछ भगवान की अधीनता में है, ये हमें मानना चाहिए। हाँ।